नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक भयानक कहानी लेकर आया हूं जो एक ट्रक ड्राइवर से जुड़ा हुआ है। यह कहानी ऐसी है कि आपकी रूह कांप जाएगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनें। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। यह घटना साल 2019 की है। नवंबर का महीना था। मुझे एक महत्वपूर्ण काम के लिए छत्तीसगढ़ जाना पड़ा। ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ट्रक का सहारा लिया। यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। ट्रक रात के करीब 8 बजे रवाना हुआ था। यह एक स्लीपर ट्रक था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी ठंडक थी। मैंने शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ट्रक चलते ही जा रहा था और रात गहरी होती जा रही थी। बाहर का अंधेरा और ट्रक के अंदर की ठंडक धीरे धीरे मेरे मन में एक अनजाना डर पैदा कर रही थी। मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। ट्रक के अंदर की हर आवाज मुझे डरा रही थी। कभी ब्रेक लगने की आवाज, कभी किसी के खर्राटे, कभी ट्रक के झटके। मेरी नजरें ट्रक के अंदर घूमने लगीं। हर चेहरा मुझे अजनबी लग रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी सांसों पर ध्यान दे रहा है। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। ट्रक में अंधेरा था, सिर्फ थोड़ी सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। मैंने देखा कि मेरी बर्थ के सामने वाली सीट पर बैठा आदमी मुझे घूर रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। डर के मारे मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे से आंखें बंद कीं और फिर से खोलीं। वह आदमी अभी भी वहीं था, उसी तरह मुझे घूर रहा था। मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी नजरें मेरे पीछे से भी मुझे देख रही हैं। ट्रक रुक गया। मुझे लगा कि शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही मैं उतरने के लिए खड़ा हुआ, बाहर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप उठी। हम एक सुनसान जंगल के बीच में थे। कोई घर, कोई दुकान नहीं, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। ट्रक फिर से चल पड़ा। अब डर मेरे दिल में समा गया था। मैंने अपनी सीट पर बैठकर कंबल ओढ़ लिया, लेकिन कंबल भी मुझे सुरक्षित महसूस नहीं करा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे बगल में ही बैठा है और उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही हैं। मैंने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। कमरे में देखा तो लगा जैसे कुछ हिल रहा है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने टॉर्च की रोशनी सीटों के नीचे डाली, लेकिन कुछ नहीं था। फिर मैंने बर्थ के ऊपर देखा। कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी मुझे एक परछाई दिख रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी तेज कर दी और जो मैंने देखा वह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज थी। बर्थ के ऊपर सीलिंग से लटका हुआ एक बच्चा बैठा था। उसका चेहरा सफेद था, आंखें काली और मुंह में खौफनाक मुस्कान थी। मैं चीख पड़ा। ट्रक रुक गया। लोग मेरे पास आए, लेकिन जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनके चेहरे भी डर से सफेद हो गए, क्योंकि वे भी वहीं देख रहे थे जो मैं देख रहा था। वह बच्चा धीरे धीरे सीलिंग से नीचे उतरने लगा। हम सब चिल्लाने लगे। ट्रक के दरवाजे खोले गए और हम सब भागने लगे, जंगल में, अंधेरे में। हमें नहीं पता था कि हम कहां जा रहे हैं, बस भाग रहे थे डर के मारे। तभी एक तेज रोशनी हुई। हमारी आंखें चमक उठीं। हमने देखा कि हम एक पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे। हमने पुलिस वालों को सब कुछ बताया। उन्होंने ट्रक को जब्त कर लिया। कहते हैं कि उस ट्रक में कई लोगों की मौत हो चुकी है और वह बच्चा एक प्रेतात्मा का रूप है। मैं आज भी उस रात को याद करता हूं। वह रात मेरे जीवन का सबसे बड़ा डरावना सपना नहीं थी, बल्कि एक सच्ची हकीकत थी। और वह बच्चा, वह आज भी मेरी नींद उड़ा देता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डर का अंत कभी नहीं होता। पुलिस स्टेशन में थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन हमारी आंखों में अभी भी डर की छाया थी। पुलिस ने हमें अलग अलग कमरों में रखा। मैं एक कमरे में अकेला था। दरवाजे से आती हुई रोशनी की एक पतली किरण मेरी आंखों में छुप रही थी। मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बच्चे का चेहरा मेरी पलकों के पीछे नाचने लगा। उसकी खौफनाक मुस्कान मुझे सता रही थी। मैं उठा और खिड़की के पास गया।
बाहर का अंधेरा और सन्नाटा मुझे और डरा रहा था। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो। धीरे धीरे कदमों की आवाज मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सांस रोक ली। आवाज मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। फिर एक खिड़की खुलने की आवाज आई। मुझे लगा जैसे कोई अंदर आ रहा है। मैं दीवार से चिपक गया, डर से कांप रहा था। फिर एक सांस लेने की आवाज आई। धीरे धीरे एक काला साया मेरे सामने आया। वह वही बच्चा था, लेकिन इस बार वह और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके मुंह से लाल रंग की लार टपक रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। बच्चा धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार आ गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चा मेरे बहुत करीब आ गया था। मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। उसकी बदबू मेरे नाक में आ रही थी, जैसे सड़ी हुई मछली की बदबू। तभी मेरी नजर दरवाजे पर गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। एक पुलिस वाला अंदर आया। उसके हाथ में एक तमंचा था। उसने बच्चे की तरफ गोली चलाई। बच्चा चीख पड़ा, एक ऐसी चीख जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। वह हवा में उड़ गया और फिर गायब हो गया। पुलिस वाला मेरे पास आया और मुझे बाहर ले गया। मैंने देखा कि सारे लोग डरे हुए थे, कुछ लोग बेहोश भी हो गए थे। पुलिस वाले ने मुझे बताया कि उस ट्रक में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और वह बच्चा एक प्रेत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक काले जादू का प्रयोग था। उस रात के बाद से मैंने कभी भी ट्रक में सफर नहीं किया। वह रात मेरे जीवन का सबसे बुरा सपना बन गई। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैं सीधे अपने घर राजस्थान भाग आया। हर रात वह बच्चा मेरे सपनों में आता था। उसकी खौफनाक मुस्कान और लाल आंखें मुझे डराती थीं। मैं डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नींद की गोलियां भी काम नहीं कर रही थीं। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वह बच्चा सिर्फ मेरे सपनों में ही नहीं है। मुझे घर के कोनों में उसकी आंखें दिखाई देने लगीं। रात को उसकी सांसें सुनाई देती थीं। मैं पागल होने लगा था। एक रात मैं अपने बेडरूम में अकेला था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। मुझे ठंड लगने लगी, एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। फिर धीरे धीरे कमरे में अंधेरा छा गया। बिजली चली गई थी। मैं डर गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर का अंधेरा मुझे और डरा रहा था। तभी मुझे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वे आंखें मेरी खिड़की के बाहर थीं। मैं पीछे हटा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर धीरे धीरे खिड़की का शीशा टूटने लगा। मैं दीवार से चिपक गया, डर से कांप रहा था। खिड़की का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया और फिर हुआ वही जिसका मुझे डर था। खिड़की से एक हाथ अंदर आया। वह वही हाथ था जो ट्रक की सीलिंग से लटके बच्चे का था। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वह हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वह बंद था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह हाथ मेरे बहुत करीब आ गया था। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपनी जिंदगी के सारे पाप याद करने लगा। लेकिन तभी एक तेज रोशनी हुई। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने देखा कि वह हाथ गायब हो चुका था। मैं समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ, लेकिन उस रात के बाद से वह बच्चा कभी मेरे सपनों में नहीं आया। शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहता था, या शायद वह बस मुझे डराना चाहता था। जो भी हो, वह बच्चा अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह डर, वह खौफनाक मुस्कान, वह लाल आंखें, वह बदबू, यह सब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आप भी किसी ऐसी डरावनी घटना का सामना कर चुके हैं तो मुझे जरूर बताएं। मैं आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लेकर आता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।